ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्रीभगवान् उवाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम्। विवस्वानमन्वे प्राह मनुर्इक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम्। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। अतः यहाँ के इमं, अव्ययम, योगम पदों का तात्पर्य पूर्व प्रकरण के अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कर्मयोग लेना ही उचित प्रतीत होता है। यद्यपि पुराणों में और उपनिषद में कर्मयोग का वर्णन आता है, तथापि वह गीता में वर्णित कर्मयोग के समान शांगोपांग और विस्तृत नहीं है। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्मयोग का सरल और शांगोपांग विवेचन किया है। कर्मयोग का इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषद में देखने में नहीं आता। भगवान नित्य है और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। अतः भगवत प्राप्ति के सब मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आदि भी नित्य है। यहाँ अव्ययम पद से भगवान कर्मयोग की नित्यता प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध है। जैसे पतिव्रता स्त्री को पति के होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता क्योंकि वह पति की ही तो है, ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा का ही है। परंतु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब वह अपना संबंध मान लेता है तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार के ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि जैसे धूल का छोटा से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे पर योग अपने लिए होगा अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। भगवान विवस्वते प्रोक्तवान पदों से साधकों को माने ये लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य सदा चलता ही रहता है अर्थात कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करने में भी स्वयं निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन स्वयं करते रहना चाहिए और दूसरों को भी कर्मयोग की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहना चाहिए। सृष्टि में सूर्य सबके आदि है। सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे वैसे ही प्रकट हुए। सूर्य चंद्रमशो धाता यथा पूर्वम कल्पयत। सूर्यों को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया। इसे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदि गुरु है और साथ ही कर्मयोग भी अनादि है। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्मयोग की बात बता रहा हूँ वह कोई आज की नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि से अर्थात सदा से है उसी योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्रश्न अर्जुन करते हैं कि भगवान की सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्मयोग का उपदेश क्यों दिया? तो भगवान उत्तर देते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया। सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया। उपदेश देने का तात्पर्य यह है कि कर्तव्य ज्ञान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को
परंपरा से कर्मयोग सुलभ करा देना था। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्राय समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्य में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा जाता है। सूर्य आत्मा जगत्सृष्टि, अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना जगन्नाट्य सूत्रकार भगवान की एक लीला ही समझनी चाहिए, जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी। जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार थे, परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश लेने की आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार भगवान ने स्वयं ज्ञान स्वरूप सूर्य को उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप संसार का महान उपकार हुआ है और रहा है और होता रहेगा। एवं परंपरा प्राप्तम् एवं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्टः परन्तप। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया और प्रजा से भी वैसा आचरण कराया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली। यह राजाओं क्षत्रियों की खास निजी विद्या है, इसीलिए प्रत्येक राजाओं को यह विद्या जाननी चाहिए। इसी प्रकार परिवार, समाज, गांव आदि के जो मुख्य व्यक्ति हैं उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिए। प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग राज्य के भोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन करते थे। प्रजा के हित में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। स कालेन इह महता योगो नष्टः। परमात्मा नित्य है और उनकी प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि भी परमात्मा के द्वारा निश्चित किए होने से नित्य है, अतः इनका कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः। ये आचरण में आते हुए न दिखने पर भी नित्य रहते हैं। इसीलिए यहाँ आए नष्ट पद का अर्थ लुप्त, अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं। पहले श्लोक में कर्मयोग को अव्यम अर्थात अविनाशी कहा गया है, अतः यहाँ नष्ट पद का अर्थ यदि कर्मयोग का अभाव माना जाए तो दोनों ओर से विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी है तो उसका अभाव कैसे हो गया, और यदि उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे। इसके सिवाय आगे के श्लोक में भगवान कर्मयोग को पुनः प्रकट करने की बात कहते हैं, यदि उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट कैसे होता। भगवान के वचनों में विरोध भी नहीं आ सकता। इसीलिए यहाँ यह नष्ट पदों का तात्पर्य यह है कि इस अविनाशी कर्मयोग के तत्व का वर्णन करने वाले ग्रंथों का और इसके तत्वों को जानने वाले तथा उसे आचरण में लाने वाले श्रेष्ठ लोगों का इस लोक में अभाव सा हो गया है। जहाँ से जो बात कही जाती है वहाँ से वह परंपरा से जितनी दूर चली जाती है उतना ही उसमें स्वतः अंतर पड़ता चला जाता है। यह नियम है। भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में मैंने यह कर्मयोग सूर्य से कहा था, फिर परंपरा से इसे राजर्षियों ने जाना, अतः इसमें अंतर पड़ता ही गया और बहुत समय बीत जाने से अब यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। यही कारण है कि वर्तमान में इस कर्मयोग की बात सुनने तथा देखने में बहुत कम आती है। कर्मयोग का आचरण लुप्त प्राय होने पर भी उसका सिद्धांत सदैव रहता है, क्योंकि इस सिद्धांत को अपनाए बिना किसी भी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि का निरंतर साधन नहीं हो सकता। कर्म तो मनुष्य मात्र को करने ही पड़ते हैं। हाँ, ज्ञान योगी विवेक के द्वारा कर्मों को नाशवान मानकर कर्मों से संबंध विच्छेद करता है
और भक्ति योगी कर्मों को भगवान के अर्पण करके कर्मों से संबंध विच्छेद करता है। अतः ज्ञान योगी और भक्ति योगी को कर्मयोग का सिद्धांत तो अपनाना ही पड़ेगा, भले ही वे कर्मयोग का अनुष्ठान न करें। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्मयोग लुप्तप्राय होने पर भी सिद्धांत के रूप में विद्यमान ही है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म लुप्त नहीं हुआ है, प्रत्युत योग ही लुप्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि जैसे संसार के पदार्थ कर्म करने से मिलते हैं, वैसे ही परमात्मा भी कर्म करने से ही मिलेंगे। यह बात साधकों के अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से बैठ गई है कि परमात्मा नित्य प्राप्त है। इस वास्तविकता की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। कर्मयोग सदैव संसार के लिए होते हैं और योग सदैव अपने लिए होता है। योग के लिए कर्म करना नहीं होता, वह तो स्वतः सिद्ध है। अतः योग के लिए यह मान लेना कि वह कर्म करने से होगा, यही योग का लुप्त होना है। मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है। परंतु आज मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा सम्मान आदि की प्राप्ति में ही लगा हुआ है। स्वार्थ के अधिक बढ़ जाने के कारण दूसरों की सेवा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इस प्रकार जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसे भूल जाना ही कर्मयोग का लुप्त होना है। मनुष्य सेवा के द्वारा पशु पक्षी से लेकर मनुष्य देवता पितर ऋषि संत महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है। परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश में हो गया है, जिसके परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनों में पड़ जाना है। यही कर्मयोग का छिपना है। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोषि मे सखा चेति रहस्यं हयेद उत्तमम्। भक्तोषि मे सखा चेति, अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से ही मानते थे, पर भक्त अभी हुए हैं। अर्थात अर्जुन सखा भक्तों तो पुराने हैं, पर दास्य भक्त नए हैं। आदेश या उपदेश दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती, वो बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं, रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायण सेना का त्याग करके निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपनी मानते हैं, पर भगवान को अपना नहीं मानते। वे लोग वैभवशाली भगवान को न देखकर उनके वैभव को ही देखते हैं। वैभव को ही सच्चा मानने से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे भगवान का अभाव ही मान लेते हैं, अर्थात भगवान की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। कुछ लोग वैभव की प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं। भगवान को चाहने से तो वैभव भी पीछे आ जाता है, पर वैभव को चाहने से भगवान नहीं आ सकते। वैभव तो भक्त के चरणों में लुटता है, परंतु सच्चे भक्त वैभव के प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते। वे वैभव को नहीं चाहते, अभी तो भगवान को ही चाहते हैं। वैभव को चाहने वाले मनुष्य वैभव के भक्त दास होते हैं और भगवान को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त होते हैं। अर्जुन ने वैभव यानी कि नारायण सेना का त्याग करके केवल भगवान को अपनाया, तो युद्ध क्षेत्र में भीष्म द्रोण युधिष्ठिर आदि महापुरुष के रहते हुए भी गीता का महान दिव्य उपदेश केवल अर्जुन को ही प्राप्त हुआ और बाद में राज्य भी अर्जुन को मिला। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन।
इन पदों का यह तात्पर्य नहीं है कि मैंने कर्मयोग को पूर्णतया कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है वह पूर्ण है। आगे भगवान के जन्म के विषय में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने पुनः उसी कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया है। भगवान कहते हैं, इस सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य के प्रति जो कर्मयोग कहा था वही आज मैंने तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने पर वह युग अप्रकट हो गया था और मैं भी अप्रगट ही था। अब मैं भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योग को भी पुनः प्रकट किया है। अतः अनादिकाल से जो कर्मयोग मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है वह आज भी उन्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तेरा सारथी बनकर तेरी आज्ञा का पालन करने वाला होकर भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ जो उपदेश मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था। मैं साक्षात वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्त रीति से प्रकट हुआ हूँ। यह बहुत रहस्य की बात है। इस रहस्य को आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, साधक की दृष्टि भी उपदेश की और अधिक एवं उपदेष्टा की और कम जाती है। इस प्रसंग को पढ़ने सुनने पर उपदिष्ट योग पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, इस पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती। जो बात साधारणतः पकड़ में नहीं आती वह रहस्य की होती है। भगवान यहाँ रहस्यम पद से अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सर्वथा भगवान की ओर ही रहनी चाहिए। अपने आप को आदि उपदेष्टा कहकर भगवान मानो अपने को मानव मात्र का गुरु प्रकट करते हैं। नाटक खेलते समय मनुष्य जनता के सामने अपने असली स्वरूप को प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय जन के सामने अपने को प्रकट भी कर देता है। ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात जो बात छिपा कर रखनी चाहिए वह बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य है। कर्मयोग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है। जिन कर्मों से जीव बंधता है उन्हीं कर्मों से उनसे मुक्ति हो जाए वह उत्तम रहस्य है। पदार्थों का अपना मानकर अपने लिए कर्म करने से बंधन होता है और पदार्थों को अपना न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, धनवंता, निर्धनता, स्वस्थता, रुग्णता आदि कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्मयोग का पालन स्वतंत्रतापूर्वक हो सकता है। कर्मयोग में रहस्य की 3 बातें मुख्य है। पहली है मेरा कुछ नहीं है, कारण कि मेरा स्वरूप सत्य अविनाशी है और जो कुछ मिला है वह सब असत्य नाशवंत है। फिर असत्य मेरा कैसे हो सकता है? अनित्य का नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है? दूसरी बात है मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, कारण कि स्वरूप सत्य में कभी अपूर्ति या कमी होती ही नहीं। फिर किस वस्तु की कामना की जाए? अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकते हैं? तीसरी बात, अपने लिए कुछ नहीं करना। इसमें पहला कारण यह है कि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ है, स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्मों का तथा उसके फल का आदि और अंत होता है। इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि अंत वाले कर्मों और फल से अपना संबंध जुड़ता है। कर्मों और फल का तो अंत हो जाता है, पर उनका संग भीतर रह जाता है, जो जन्म मरण का कारण होता है। दूसरा कारण यह कि करने का दायित्व उसी पर आता है जो कर सकता है, अर्थात जिसमें करने की योग्यता है और जो कुछ पाना चाहता है। निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने का कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए यह विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना है। तीसरा कारण यह है
कि स्वरूप सत है और पूर्ण है, अतः उसमें कभी कमी आती ही नहीं, आने की संभावना भी नहीं। ना भावो विद्यते सतः, कमी न आने के कारण उसमें कुछ पाने की इच्छा भी नहीं होती। इससे स्वतः सिद्ध होता है कि स्वरूप पर करने का दायित्व नहीं है, अर्थात उसे अपने लिए कुछ नहीं करना है। कर्मयोग में कर्मों तो संसार के लिए होते हैं और योग अपने लिए होता है, परंतु अपने लिए कर्म करने से योग का अनुभव नहीं होता। योग का अनुभव तभी होगा जब कर्मों का प्रभाव पूरा का पूरा संसार की ओर ही हो जाएगा। कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब का सब संसार से अभिन्न है, संसार का ही है और उन्हें संसार की सेवा में ही लगाना है। अतः पदार्थ और क्रियारूप संसार में संबंध विच्छेद करने के लिए दूसरे के लिए कर्म करना है, यही कर्मयोग है। कर्मयोग सिद्ध होने पर करने का राग, पाने की लालसा, जीने की इच्छा और मरने का भय ये सब मिट जाते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में लोग अनेक कर्म करते हैं, पर सूर्य का उन कर्मों से अपना कुछ भी संबंध नहीं होता। ऐसे ही स्वयं चेतन के प्रकाश में संपूर्ण कर्म होते हैं, पर स्वयं का उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता, क्योंकि स्वयं चेतन तथा अपरिवर्तनशील है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील है। परंतु जब स्वयं भूल से उन पदार्थों और कर्मों के साथ थोड़ा सा भी संबंध मान लेता है, अर्थात उन्हें अपने और अपने लिए मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवश्य ही उसे बांध देते हैं। नियत कर्मों का किसी भी अवस्था में त्याग न करना तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्मयोगी भी सूर्य की तरह अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए सदा तत्पर रहता है। कर्मयोग का ठीक ठीक पालन किया जाए तो यदि कर्मयोगी में ज्ञान के संस्कार है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति, और यदि भक्ति के संस्कार है तो उसे भक्ति की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्मयोग का पालन करने से अपना ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र का भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखे या न देखे, समझे या न समझे, माने या न माने, अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से दूसरे लोगों को कर्तव्य पालन की प्रेरणा स्वतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी हो जाती है। मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः उसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथम एतत् विजानीयं त्वामदो प्रोक्तवानिति। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्वे श्री वसुदेव जी के घर हुआ है। वह सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था, अतः आपने सूर्य को कर्मयोग कैसे कहा था। अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वह भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमतापूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ है। कथम एतद् द्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति, मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं। अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्यवंशी, मनु, इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है, इसीलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश के परंपरा की भी वर्णन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था।
अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपने सर्वज्ञाता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है और तेरा जन्म और तरह का है। तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं भगवान और तू तथा ये राजलोक पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। तात्पर्य यह है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य है। तान्यहं वेद सर्वाणि, संसार में ऐसे जाति स्मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। इसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि जहाँ वृत्ति लगाते हैं वही क्या ज्ञान उनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं, जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी है। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। कारण कि भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं। न त्वं वेत्तत् परन्तप, जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण महत्व होना। इसके कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतकरण में नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का महत्व था, इसलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य भोग और सुख चाहते थे, अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांक संबोध संसार क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत है, अतः उसमें अभाव कमी होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में ही वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं होता। धन्यवाद।